आपका ये सीन क्या है कि आप रात के 3 बजे के बाद ही रिप्लाई करोगे? हाँ, ये बता हाँ, दो। ये साइकिल है ये। मैंने इनसे भी कह रहा, मैंने कहा मैं बात कर रहा था और पाजी ना 3:30, 3:12, 3:15, ये सीन समझ नहीं आ रहा तुम्हें है क्या ये? शैतान का टाइम होता है ना 3 बजे। बंदा हर चीज से फारिग होके यार उठता लेट हूँ, उठता हूँ तो बड़े सारे मैसेज होते हैं फोन पे, फिर एकदम से ही काम शुरू हो जाता है और फिर वो काम खत्म करते करते होता है कि यार अच्छा ये इसका नहीं रिप्लाई किया, अच्छा इसका रिप्लाई नहीं किया, इसका रिप्लाई नहीं किया। बट आई मेक श्योर कि जिसको रिप्लाई कर सकते हो ना कर दो, क्योंकि मैंने ये सीखा है इंडस्ट्री में, सीखने की बात हो रही थी कि जब आप बहुत बिजी हो जाते हो ना, आप कई रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। जैसे मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता हो गया, अब तुमने मुझे मैसेज कर दिया, अब मैं सोचूंगा भाई ये समझ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। रिश्तों को टाइम देना बड़ा जरूरी होता है, कोई भी रिश्ता हो। तो अगर मिलने, हम क्या करते हैं अक्सर मिलने का प्रोग्राम बना लेते हैं, मिलेंगे और मिलते नहीं है। मिलना चाहिए, मजा आता है। तो फिर मैं मेक श्योर करता हूँ कि रिप्लाई करो, चाहे 1 वर्ड का करो, चाहे 2 वर्ड का करो, उसको लगे कि भाई रिप्लाई तो आ गया था। 3 बजे आए चाहे। हाँ, चाहे 3 बजे आए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बड़ी लेट चीज़ ये सीखी, तो जितना जल्दी हो सके इंसान को सीख लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे आप बता रहे थे आप अकेले पहाड़ों पे निकल जाते हो, तो क्या म्यूजिक बनाना पर्पस होता है वहाँ पे शांति में, या फिर थोड़ा ब्रेक लेना? वहाँ बिल्कुल ही म्यूजिक नहीं टच करता मैं, वहाँ सिर्फ म्यूजिक सुनने जाता हूँ। जो मतलब ड्राइव मेरे को बहुत पसंद है और पहाड़ों में ड्राइव करना और ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे म्यूज़िक और काम के बारे में जितना कम हो सके वो सोचता हूँ। बट आ ही जाता है काम, क्रीप इन कर जाता है, फ़ोन है तो काम से दूर नहीं रह सकते। लेकिन म्यूज़िक बनाने में पहाड़ों में नहीं जाता, बट अगर कभी जाता हूँ तो सिर्फ म्यूज़िक बनाने जाता हूँ, समझा? मतलब अदरवाइज सिर्फ सुनूँ, म्यूज़िक सुनूँ, लोगों को देखूँ वो क्या सुन रहे हैं। कई बार मैं जो पहाड़ों में जो बसें चलती है ना, उनमें जो गाने चलते हैं बहुत प्यारे होते हैं, वो अलग ही प्लेलिस्ट होती है। तो कई बार बसों में बैठ जाते हैं हम और देखते हैं चल क्या रहा है। मेरी एक्चुअली नौकरी थी 6 महीने की पहाड़ों में, तो मैं बस में ही जाया करता था। किस चीज की नौकरी? यार मैं ना SDO होता था, गेट ऑपरेटर। अच्छा। पंडो है एक जगह, सतलुज और ब्यास का लिंक है, तो ब्यास से ना सतलुज में पानी आता है, तो ब्यास से पानी शुरू होता है, पंडो डैम से निकलता है टनल से, वो बग्गी में खुलती है टनल। तो वहाँ के जो गेट्स थे उसके ऑपरेशन पे मैं नौकरी करता था, तो वो गेट ऊपर नीचे करना। विश्वास सा नहीं हो रहा है कि बादशाह भाई ने ये भी कर, मतलब ना इमेज से बैठ रहा, ना कपड़ों से बैठ ही नहीं रहा, दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। बहुत कुछ किया है। तो वहाँ जब मैं गया था ना नौकरी पे, तो वहाँ अच्छा मैं तो यंग ही था, बाकी सारे एज थे, मैं यंग था बहुत। SDO मैं कॉलेज से निकला और मेरी नौकरी लग गई थी, और वहाँ थे सारे 35, 40 साल के उस टाइम। तो अब वो बेचारे वहाँ 24 घंटे की ड्यूटी होती थी 3 शिफ्टों में, 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8। तो मैंने वहाँ जाके ना सबकी शिफ्टें ले ली। मैं क्या यार आप घर पे रहो, आराम करो, मैं ओवर टाइम करूँगा। तो वो खुश। तो अब मैं रात को सो रहा वहाँ, एक रात की बात है, और मुझे ऐसे लगे कि पाइप की ना लीक होने की आवाज़ आ रही है, ऐसे ऐसे आवाज़। मैं क्या मुझे पता नहीं कुछ गड़बड़ है, सुबह उठ के देखूँगा। तो सुबह उठ के मैं बाहर निकला, वो एक वो वर्कर था, तेंदुआ आया था रात को, तेंदुआ आया था छत पे। अरे तेरी, क्या बोल रहे हैं? इस छत पे तेंदुआ आया था। अच्छा ही है भाई, बस आया था, कुछ किया नहीं उसने, वरना कर भी रहा था, मेरे साथ नहीं किया कुछ। क्या पता क्या कर रहा हो किसी, वरना में इतने अच्छे गाने सुनने को नहीं मिलते। कितनी बार होता था कि बग्गी से, मैं सुंदरनगर रहता था, मैं सुंदरनगर बस से उतरा, कुत्ता पड़ा, उसका सर नहीं था। अरे तेरी। तो मतलब वहाँ लेपर्ड की बहुत वो रहती है। पहाड़ों में कहते हैं वैसे कि होते हैं ऐसे तेंदुए। हाँ, बहुत होते हैं। और वो लेपर्ड्स दे फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स, कुत्ते हो गए या जिन्होंने मुर्गे पाले होते हैं। पहाड़ों पे आप इतने दिन रहे हो, पहाड़ों का माल चखा है, मतलब इससे बता दो आप करते भी थे या कभी किया है, नहीं किया है? कभी नहीं किया? दारू नहीं पी, मैं सिगरेट कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक बुरी आदत है, मीठा। तो कभी ट्राई भी नहीं करी आपने? दारू यार एक बारी मेरे को कॉलेज में पिलाई थी मेरे सीनियर्स ने, मेरी रैगिंग हुई थी और मुझे नहीं पता क्या पिलाया,
और वो पी के मुझे लगा कि जो कहते हैं ना कि दारू पी के इंसान सच बोलता है, या मैं कुछ नहीं है, मुझे पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं थोड़ा लेट बोल रहा था कि मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट सब कुछ स्लो हो गया था और मैं सो गया। पता नहीं लोग दारू पी के क्या क्या करते हैं, मेरे को नींद आ गई थी। और रात को मुझे याद है और मैं भगवान से प्रे कर रहा, मैं क्या भगवान या तो ये उल्टी आ जाए या ये ना आए। आज मेरे को पता चल गया कि ये बकवास चीज़ है, और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार कि कोई ऐसी चीज़ जिसको कंज्यूम करके मैं अपनी सेंसेस में ना हूँ, मैं वो करूँगा ही नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं, ऐसे मैंने भी सुना है, हमने सुना, ये आप ही बताओगे कि ये सही है गलत, इसके बिना नहीं निकलती क्रिएटिविटी, ना म्यूजिक निकलता, ऐसा कुछ? तुम करते हो क्या ऐसा? चका तो हुआ है देखो, बट उसके बिना तुम्हें ऐसा फील होता है कि हम क्रिएटिव नहीं है? कुछ एक जोक्स ऐसे निकल जाते हैं कि मतलब कॉमेडी बहुत तगड़ी हो जाती है, बहुत बार ये होता है, पर वो सेंसलेस होती है, वो आम जनता नहीं समझ पाएगी, ऐसा होता है। पता नहीं यार, मतलब मेरे को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा और नजरिया है इसको कि यार ये आमद है, इसके बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए या कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। आ रही है, बहुत प्योर लेन देन है भगवान के साथ, तो इसको मतलब ये वो नहीं है ना, जैसे तुम्हारी पॉडकास्ट पे देखता हूँ कि भूत बुलाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा ये माहौल भगवान ही बना देता है, तो वो आ जाती है और फिर वो जैसे मर्जी आती है, वो निकल जाती है। वैसे आप मानते हो एक अपर एनर्जी है एक? ऑफ कोर्स, मतलब मैं जिस दिन पैदा हुआ था, मैं मतलब शायद उस दिन अगर मैं पैदा ना होता तो आज मेरी लाइफ ये ना होती, या एक सेकंड बाद पैदा होता तो मेरी लाइफ ये ना होती, या अब कितने एग्जाम्पल्स हैं। मतलब मुझे लगता है कि अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं हम यहाँ के, हर किसी को उसका रोल दिया है, फिर उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वैसे आप ऐसे तीर्थों पे या ऐसी, जैसे मुझे पता है आप भोले के भक्त हो, हाँ। तो आप जाते हो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने, या आप मानते हो मन से ही कर लिया? तो यार मैं मन से मानता हूँ, मैं भोले का भक्त हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे केदारनाथ चला गया, अब तो खैर फैशन बन गया, पता नहीं मुझे, बट जैसे मैं हरमंदिर साहिब भी जाता हूँ, मैं पीस की तलाश है शायद मेरे को, रादर देन कोई कि किसी भगवान के पास जाऊं जहाँ से कनेक्शन फील हो। और वो कनेक्शन ना कई बार अकेले में फील हो जाता है, कई बार गाड़ी चलाते चलाते आप किसी जोन में चले जाते हो, या कई बार आप पहाड़ में अकेले खड़े हो, वो कनेक्शन फील हो जाता है सीधा ही। तो आई डोंट नो, मतलब हर किसी का अलग फंडा है। कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, मैं ड्राइव करता हूँ या लिखता हूँ, मेरे को थेरेपी मिलती है।